ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल सेनापति हैं, शासक है, क्रूर है, अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति है और पराक्रम, साहस, उच्च पद प्राप्ति, फौज, पुलिस, मिलिट्री और युद्ध संबंधित कार्य, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, हथियार, इन सब चीज़ों का कारक है। और इससे वीरता और साहस, छोटे भाई, पराक्रम आपका, तो इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। और मंगल शुभ होने पर यह स्थिति बहुत अधिक आपकी कुंडली बलवान हो जाती है। देखिएगा, यहाँ पर मंगल का जो राशि परिवर्तन है, अभी वे वृषभ राशि में थे, लेकिन 13 अप्रैल को यह 25 घंटा 13 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और थोड़ी एक बात समझने योग्य है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत आपका समय नहीं लेंगे। यह मिथुन राशि में जो प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि द्विस्वभाव और क्रूर राशि है और पृथ्वी तत्व है, और मंगल भी क्रूर स्वभाव है और अग्नि तत्व है। और मंगल जो है दक्षिण दिशा के कारक है। और जो आपकी मिथुन राशि है, यह आपकी उत्तर दिशा की। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा आपका लगभग 45 दिन के लिए, इसमें पृथ्वी पर आगजनी की घटनाएं, भूकंप और खास तौर से आपके दक्षिण उत्तर दिशाओं में यह सब घटनाएं घटित होंगी। और साथ में जिन जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, मार्क्रेश होकर मारक स्थान में है या अशुभ स्थिति में है, तो उनको भी पेट संबंधित रोग, रक्त संबंधित रोग, अग्नि से भय और साथ में तो उनके पराक्रम का हुआस होना, कॉन्फिडेंस लूज होना और अस्त्र शस्त्र से कोई घात, दुश्मनों से कोई हानि, तो ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में उनको नुकसान हो सकता है। तो अब बात करते हैं राशि परिवर्तन के बारे में। आपका बहुत समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। आज हम आपको जानकारी देंगे 3 राशि के बारे में, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। इन 3 राशियों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में यहाँ पर जो मंगल है वह आपके अष्टमेश है, अष्टमेश भी है, और साथ में आपकी राशि के ऊपर जो इनका संचार हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पित्त की प्रधानता, चोट फेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोई शत्रु है, शरीर की हानि, अग्नि संबंधित कोई प्रॉब्लम, रक्त दोष, ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, तो ये सब चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। और थोड़ा मेंटली और फिजिकली आपका संतुलन, आपकी बैलेंसिंग थोड़ी गड़बड़ा सकती है। लेकिन मेष राशि से यह आपके 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में जाने का मतलब यह हुआ कि 3rd हाउस जो होता है वह आपके पराक्रम का होता है। तो यह वैसे तो आपके लग्नेश भी हैं, तो थोड़ा मानसिक मैंने का उत्तेजना, थोड़ा आपको शरीर के कष्ट और थोड़ी अचानक से चोट फेट, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। लेकिन यह आपके 3rd हाउस, यानी 3rd हाउस जो होता है पराक्रम का, और मंगल वैसे भी पराक्रम के कारक है, तो यहां पर आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा स्वभाव में आपके तेजी रहेगी, थोड़ी क्रूरता आएगी, लेकिन आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास, बाहुबल और आत्मबल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ उठाएंगे। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, नौकर चाकर, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, तो आपके मिलने जुलने वाले लोग, इन सब से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हुए तो आप वहाँ डिफीट खा जाएंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा, कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब संयम रखते हुए तो आपको निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और स्थिति आपके फेवर में है, पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं मंगल की चौथी दृष्टि। ये आपके 6th हाउस पर जो उनकी चौथी दृष्टि है, मंगल जहाँ बैठते हैं
चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखते हैं। यहाँ पर जो चौथी दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर है, तो यहाँ पर आपको नौकरी में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन नौकरी में फल की प्राप्ति भी हो सकती है और नौकरी में अचानक से कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी और नौकरी उन्नति में, तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। आपको शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, लेकिन शत्रु के ऊपर आप हावी रहेंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऋण और रोग की स्थिति, कोई रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उससे बाहर आ जाएंगे। ऋण की कर्जे की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, उससे भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन स्थिति मतलब यहाँ पर 50-50% तक आपकी स्थिति रहने वाली है। उसके बाद जो इनकी जो 7वें भाव पर दृष्टि है वह पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर, भाग्य स्थान पर पड़ रही है, धनु राशि, मित्र राशि पर, बृहस्पति की राशि पर। तो यहाँ पर आपको भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अचानक से आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे और जो अवसर आपको प्राप्त होते हैं उनको व्यर्थ मत जाने दें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। थोड़े अवसरवादी बने, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा और थोड़ा धर्म कर्म, पूजा पाठ, चैरिटी, दया धर्म दान आप करेंगे तो उसकी निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और बहुत सारी जो रुकावटें, दिक्कतें हैं वह आपकी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इनकी अष्टम दृष्टि की। वह आपके 10th प्लेस पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। इट मीन्स कि कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। जो जातक आजीविका से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उनको इसमें जबरदस्त लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव कर सकते हैं। और नौकरी में तरक्की, उन्नति, आजीविका से संबंधित जो जातक कार्य करते हैं उसमें तरक्की, उन्नति। और ख़ास तौर से अगर आप मंगल से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन वहाँ पर आपके शनि भी है और शनि मंगल जब दृष्टिगोचर होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो देते हैं, तो थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, लेकिन फिर भी चिंतित होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर आपको तरक्की और उन्नति, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको, जैसे हमें बताया कि चोट-फेट, दुर्घटना ये घटित हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, कोई विवाह शादी के संबंध आपके छूट सकते हैं, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। पति पत्नी में थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़ी आक्रोश और थोड़ी उत्तेजना तो आपस में बनेगी, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, तो थोड़ा संयम से काम ले, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें और थोड़ी शांति बरतें। पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पार्टनरशिप में हो सकती है। पार्टनर की तरफ से कोई धोखा, कोई चीटिंग आपके साथ क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन संतान की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के कोई संबंध बन सकता है, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। और जो जातक प्रेम संबंधों में तो वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है, विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी उत्तम समय है, क्योंकि मंगल वहाँ से 11th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो इसका मतलब पढ़ाई में तरक्की, उन्नति। आप अपने अकॉर्डिंग न कहीं कोई एडमिशन लेना चाहें, कोई प्रवेश लेना चाहें, न कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, कोई कोर्स करना है, कीजिए, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और आप कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा भूमि, मकान, वाहन से संबंधित थोड़ा घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, और अगर कोई वाहन खरीदते हैं आप या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई मकान खरीदते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं या नया वाहन घर में ला सकते हैं, तो सोच समझकर, शुभ मुहूर्त देख कर करवाएं। बहुत जल्दबाजी में तो इस कार्य को मत करें और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। घर में थोड़ा अशांति का माहौल थोड़ा क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। अब आगे बात कर लेते हैं। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी कि अचानक से कोई बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे, पैसा आपका आएगा। अगर कोई पैसा आपका रुका हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहाँ से भी आपको आने की संभावना पूरी बनी रहेगी। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। और साथ में लेकिन थोड़ा सा आप क्या करें कि थोड़ा उत्तेजना तो आपके अंदर रहेगी, तो इसलिए आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो आपका जो परिवार है वहाँ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद आपके हो सकते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं।
थोड़ा वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा शांति बरतें। और अचानक से आपका जमा धन तो इसमें भी आपको जो आपका बैंक बैलेंस है इसमें भी आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है, या परिवार वालों के पीछे कोई आपका कुछ खर्चा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखें तो यह जो राशि परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर स्थिति जो है आपके, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा मजबूत चल रही है या मंगल की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, तो निश्चित मानिए आप यहाँ पर 90% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपकी कुंडली के अंदर तो स्थिति अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो यह आपको 20-30% के प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली है वह आपकी मेन है। तो इसलिए अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब दोनों को टैली करते हैं तो 100% फलादेश आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं, उसका परिणाम तो आपके सामने आते हैं। तो इसलिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें एक बार। हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे तो जो फ़ोन पर भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और किसी सुयोग्य और ज्योतिष से कराना चाहें उससे भी करा सकते हैं, लेकिन ज़रूर कराएं। ऑल ओवर देखें तो मंगल और तो जो आपकी मेष राशि वालों के लिए यह मंगल का राशि परिवर्तन बिल्कुल शुभ और अच्छा होता आपके पक्ष में रहने वाला। अब तक ये आपको थोड़ी सी वृषभ राशि में बैठकर यह थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अष्टमेश भी है और मारक स्थान में, तो इसलिए यहाँ थोड़ी तकलीफ, पेट की प्रॉब्लम, पित्त की प्रधानता और आपके धन का नाश, तो ये सब चीज़ें, और आपको हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें, और मेंटली ये आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अब ये आपको फेवर करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। यहाँ पर जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है वह आपके सेकंड हाउस में हुआ है। तो जो सेकंड हाउस में जो ट्रांजिट है यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह आपके सप्तम भाव से अष्टम है, यानी मार्करेश होकर मारक स्थान में। तो इसलिए एक तो हेल्थ, अचानक से बड़ी प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, कोई विवाह शादी का संबंध आपका बनने जा रहा है या आपकी सगाई हुई तो वह टूट सकता है, और आप विवाहित हैं तो आपका तलाक, डिवोर्स हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक आपके मतभेद पहुंच सकते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, यहाँ थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। कोई कार्य व्यवसाय आप पार्टनरशिप में करते हैं, बिजनेसमैन है, वहाँ भी नुकसान, आपको धोखा मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और साथ में आपको फैमिली फाइनेंस, फैमिली वालों से, परिवार वालों से नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद उभर कर आ सकते हैं, जमा धन, पैसे का, बैंक बैलेंस का नुकसान। और ख़ास तौर से ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर, नहीं तो अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। यह हम आपको मंगल के उपाय आपको अंत में बताते हैं, और यह उपाय जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने श्रद्धा विश्वास के साथ इसको फॉलो करते हैं। और श्रद्धा विश्वास के साथ फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप इसके मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इनकी चौथी दृष्टि की। चौथी दृष्टि आपकी 5th हाउस पर है। यहाँ पर जो है 50% का रेशो रहेगा। संतान की तरफ से आपको संतुष्टि भी, तो मतलब थोड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है और थोड़ी बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। यानी संतान आपकी तरक्की भी करेगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट उनको हो सकती है। विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, लेकिन विवाह शादी के संबंध टूट भी सकते हैं। और उनकी पढ़ाई में, उनकी नौकरी में, उनके हेल्थ में और ये व्यवसाय में तो मतलब थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा असंतुष्टि का माहौल तो संतान की तरफ से आपको बनेगा, थोड़ा सेटिस्फैक्शन में कमी आएगी। और साथ में अब बात कर लेते हैं, तो इनकी तो इनकी सप्तम भाव पर दृष्टि है, वह इनकी 8th हाउस पर। अचानक से कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति। अगर आपको ब्लैक मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जुआ सट्टे का काम करते हैं, या आप गवर्नमेंट का टैक्स बचा के जो चोरी करके आपको बिजनेस करते हैं, तो अचानक से पीछे से आपको कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति, आपको गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और अन्वेषक हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, मतलब तांत्रिक हैं, मंत्रों के ऊपर शोध कर रहे हैं, मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, और जब ज्योतिषी हैं और मंत्र में कोई तो किसी गुप्त मंत्र की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या आप वैज्ञानिक हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। भाग्य आपको उन्नति का अवसर देगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, समय समय पर आपको अवसर प्राप्त होते रहेंगे, जब तक मंगल तो यहाँ गोचर करेगा। तो उन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें,
आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा, आपको भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और थोड़ा मंगल से संबंधित मंगलवार को लाल चीज़ों का दान करेंगे तो आप परेशानी से और जो आपके साथ विघ्न बाधाएँ आएंगी और आपकी हेल्थ, तो इससे तो आप बचेंगे ही, लेकिन तो उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी और भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगा। विदेशों से संबंधित तो आपके कार्य बन सकते हैं, विदेश जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। इससे पहले कोई व्यवधान दिक्कतें आ रही थी वह दूर होंगी, थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी और आपको यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है, लेकिन जो छोटी मोटी यात्राएं हैं वहाँ से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं आप, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, आपका कोई बिजनेस है या आपका व्यापार है, तो वहाँ से आपको तकलीफ, तो आपके संबंध टूट सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। और तो पैसे के लेन देन से बचें। साथ में अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, कोई लंबित है, तो वहाँ भी आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं। और नौकरी में तरक्की उन्नति, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, लेकिन फिर भी आपको सफलता तो आपको प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। अभी बात कर लेते हैं 4th हाउस की, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। अचानक से मकान लेने के योग बनेंगे, वाहन लेने के योग बनेंगे, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, माता की ब्लेसिंग, तो आपकी माँ की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर इससे पहले उनकी हेल्थ खराब चल रही थी तो ठीक होगी, सुधार होगा उसमें, और माता की तरफ से भी कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। और साथ में नए मकान लेने के योग बनेंगे, इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कत आ रही थी वह दूर हो जाएंगी, अचानक से वाहन की, मकान की प्राप्ति होगी और यहाँ पर आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। तो लग्जरी आइटम्स घर में बढ़ने की संभावना रहेंगी और घर में सुख शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। स्थिति आपके पक्ष में चल रही है। लाभ की दृष्टि से भी स्थिति ठीक रहेगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और परमानेंट कुछ सोर्सेज ऐसे बनेंगे कि परमानेंट धन का आगमन आपके पास होता रहे। आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, मेल हैं या फीमेल, स्त्री हैं या पुरुष, जो उम्र में खास तौर से आपसे बड़े हैं, उनसे अचानक से धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, उनसे सहयोग आपको यहाँ पर मिल सकता है। अच्छी स्थिति है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। और थोड़ा सा लेकिन हेल्थ के प्रति यहाँ पर मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ी बैलेंसिंग आपकी खराब होगी, तो थोड़ी क्रोध की स्थिति, थोड़ी उत्तेजना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी कन्फ्यूजन, आपका टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर की जो स्थिति, ये सब क्रिएट हो सकती है। रक्त संबंधित कोई बीमारी तो आपको क्रिएट हो सकती है, पेट से संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है, तो थोड़ी पित्त की प्रधानता बढ़ सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत है, तो थोड़ा संयम बरतें और मंगल के उपाय करें, ये अंत में हम आपको बताएंगे। नौकरी पेशे वालों के लिए भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन सकती है, तो संघर्ष अधिक है, अचानक से कोई नौकरी छूट सकती है। नौकरी में तो आपकी तरक्की उन्नति होते होते, कोई इंक्रीमेंट होते होते आपका रुक सकता है। शत्रुओं से खास तौर से आप सावधान रहें, उनको धोखा मिल सकता है, कोई चीटिंग मिल सकती है जिससे आप डिफीट खा सकते हैं। और साथ में ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ सकता है, कोई रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से आप जब मंगल के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आएगी, आपके फेवर में आएगी। ऑल ओवर अगर देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो स्थिति है, अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, तो यहाँ लाभ, उन्नति, तरक्की सब दिखाई दे रही है। और अगर वहाँ स्थिति लगन कुंडली में आपके फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ी परेशानियाँ तो आपको घेर सकती हैं। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, तो आपकी दोनों चंद्र राशि पर आधारित जो फलादेश है यह भी, और आपकी जन्म कुंडली के ऊपर जो ग्रह दशा चल रही है वह भी जब टैली हो जाएंगे तो 100% तो इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए, और थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप तो जो फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो हमसे कंसल्टेंसी करा सकते हैं, तो उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रह के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आप ही की राशि के ऊपर हुआ है, और इनकी जो 4th हाउस पर दृष्टि है, यानी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग तो बनते हैं, लेकिन किसी के ऊपर बहुत विश्वास मत करें, बहुत जल्दबाजी मत करें, थोड़ा संयम बरतें, शुभ मुहूर्त देखकर कार्य करें। नए मकान में प्रवेश, नए वाहन को घर में लाना है,
तो शुभ मुहूर्त घड़ी पल देखकर और जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास मत करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल भी बन सकता है। आपकी माता जी की थोड़ी हेल्थ, थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी माता की सेवा करें। और थोड़ा सा घर में अशांति का माहौल बन सकता है, तो बहुत जल्दबाजी न करें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदते समय, कोई डील करते समय शुभ मुहूर्त में और शुभ समय पर, और सामने वाले के ऊपर पूरा ट्रस्ट, विश्वास करके ही आप पैसे का लेन देन करें, कि नहीं तो नुकसान हो सकता है। अब इनकी अब सप्तम भाव पे दृष्टि की बात करते हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है, आपके अनुकूल है। हालांकि मिथुन राशि वालों के ऊपर अभी अष्टम ढैया शनि की चल रही है, उनको परेशान कर रही है। और अभी अष्टम आपके बृहस्पति भी थे, तो बृहस्पति वहाँ से निकल चुके हैं 6 अप्रैल को, वहाँ शनि आपका इंडिविजुअल है, यानी शनि की अष्टम ढैया। और साथ में यहाँ पर लेकिन फिर भी यह जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये आपको कुछ लाभ देने वाला है। अब यहाँ पर जो आपका दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर लाभ देगा, क्योंकि इनकी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मित्र राशि के ऊपर, यानी अचानक से आपके विवाह संबंध बन सकते हैं। अब तक अगर शादी में कोई रुकावटें, कोई दिक्कतें, परेशानी आ रही थी, कोई रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, कोई परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, वह सॉल्व हो जाएगी और आप विवाह शादी के नए सूत्र में बंधेंगे। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सलाह मशवरा कीजिएगा और थोड़ा शांति से काम लीजिए, तो स्थिति बहुत अनुकूल है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर इसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। नया कार्य व्यवसाय भी खोल सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, जिसका लाभ उठाएं। लेकिन नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति संघर्ष वाली बनती है। अचानक से नौकरी छूट सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और नौकरी में उन्नति करते करते अचानक से रुकावट आ सकती है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है कि जिससे आपको हानि होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और कोई रोग, कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो संतान को लेकर 50% तक का रेशो रहेगा, तो यानी ठीक भी है, और उसमें उतार चढ़ाव थोड़े बने रहेंगे आप तो संतान को लेकर। और विद्यार्थी वर्ग की भी यही स्थिति है कि थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, कि थोड़ी दिक्कत परेशानियां भी आ सकती है, और अचानक से एकदम सक्सेस भी मिल सकता है। और प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति अच्छी है, उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, संबंधों में मजबूती आएगी, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, और एक दूसरे का लाभ उठाएं, प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी आपके संबंधों में, तो उसका लाभ उठाएं, कंटिन्यू कीजिए, स्थिति ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी ब्लैक मनी भी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, कि जुए सट्टे का कार्य है, या कोई मतलब टैक्स चोरी का कार्य करते हैं, और जो आप बैंक से कोई काम करते हैं, तो वहाँ से बड़े धन की, बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। यहाँ स्थिति ठीक है आपकी। और साथ में अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको होगी, अचानक से आपका धन कोष बढ़ेगा, और आपको बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे आगामी, तो इनकम के स्रोत आपके बनेंगे, तो आपके सोर्सेज बनेंगी, और बड़े भाई बहन का लाभ, तो जो आपके मित्र वर्ग हैं, मेल फीमेल, तो उनसे लाभ तो आप यहाँ गेन कर सकते हैं। तो जो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी, ऑल ओवर ठीक है स्थिति। और यहाँ पर आपके तो भाग्य भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जब आपके बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट करेंगे 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को उन्होंने जो ट्रांजिट किया है, तो स्थिति आपके पक्ष में बन रही है, यानी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य आपको साथ देगा, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं, कि थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, उसमें सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, और साथ में पूजा पाठ, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर बना रहेगा, और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी तो यही स्थिति आपकी बनेगी। वहाँ पर बहुत जल्दबाजी मत करें, थोड़ा संयम बरतें, बहुत जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट विश्वास मत करें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे आपको मकान की और वाहन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, और घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल तो बनेगा, थोड़ा डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन फिर वे आप ठीक भी हो जाएंगे, तो बैलेंस भी हो जाएगा। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। और साथ में शारीरिक और मानसिक थोड़ा संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, थोड़े आपकी उत्तेजना आपके अंदर बढ़ सकती है, थोड़ी ब्लड प्रेशर की अधिकता हो सकती है, रक्त संबंधित विकार हो सकते हैं, साथ में आपको पेट की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, तो पित्त की प्रधानता, पेट में गर्मी, शरीर में गर्मी, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा अग्नि भय, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें और मंगल के उपाय करें। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपनी नया कार्य व्यवसाय करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, आपको नौकरी में तरक्की, उन्नति भी आपको मिल सकती है यहाँ पर।
तो थोड़ी जो स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। यानी आजीविका से संबंधित आप जो कार्य करते हैं, कैरियर से रिलेटेड, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नया कार्य व्यवसाय खोलना है, नया कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अचानक से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का लाभ सहयोग, आपके नौकर चाकर सहकर्मी, तो उनका लाभ सहयोग मिलेगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके वेल विशर हैं, तो उनका लाभ बेनिफिट आप यहाँ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ अच्छी स्थिति है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। साथ में यहाँ पर जो आपकी मतलब छोटी मोटी ट्रैवलिंग को यात्राएं हैं, तो वहाँ से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति है वह, अगर मंगल की दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में, आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके फेवर में है, तो यहाँ पर आपको 70-80% तक इसके लाभ मिलेंगे। और अगर वह पक्ष में नहीं है तो इसके प्रभाव आपको 10-20% देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपकी जो मेन लगन कुंडली होती है, आपकी जन्म कुंडली होती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है। वह आपके पूरे जीवन का आधार है। तो जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे और ग्रह गोचर के साथ उसको टैली करेंगे तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहें, हमसे करा लीजिए। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे, आप लाभ प्राप्त करेंगे। और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब मंगल के उपाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल का जो मेन उपाय है वह आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिएगा, बीज मंत्रों में बहुत पावर होती है। किसी भी भगवान का बीज मंत्र हो या किसी ग्रह का बीज मंत्र हो, उसका जो बीज होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत पावर है। वह किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको बचा सकता है। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी कंटिन्यूटी में और कितनी श्रद्धा और विश्वास, कितनी कॉन्सेंट्रेशन से उसको फॉलो करते हैं। बहुत लंबा समय नहीं लगता, 2 मिनट में, 3 मिनट में 108 पूरा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। ओम गंग, मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। 2 मंत्रों का जाप कीजिए। एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और साथ में हनुमान चालीसा के बाद 2 लाइनें जो आती हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इन 2 लाइनों को कम से कम 108 बार नहीं बोलते तो 27 टाइम्स 27 बार जरूर बोलिए प्रतिदिन। और मंगलवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहे। हनुमान जी का लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाए, केसरी सिंदूर चमेली का तेल चढ़ाए, जो भी जितना भी आपसे बन सकता है, और हनुमान जी से प्रार्थना करें और मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं। और जो गुड़ वाली शक्कर होती है वह आप चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो देखिएगा, आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और आपकी जो छोटी मोटी आपकी परेशानियां हैं, जो मंगल के दुष्प्रभाव से आपके साथ घटित होने वाली है, उनसे आप बच जाएंगे और आपको मंगल का शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।